अभी हुआ है रीनीट का पेपर और अभी पेपर एनालिसिस चल रहा है। मैं अंदर चल रहा हूँ और चलिए अभी चलते हैं सर के साथ और पूछते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और पेपर पूरा एनालिसिस करवाते हैं सर से। हेलो सर, नागिमिन सर, सुधांशु सर और सर पेपर एनालाइज भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी जस्ट पेपर हुआ ही है, पेपर होते ही पेपर खोल के एनालाइसिस करने लगे। सर कैसा है पेपर का लेवल? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बट बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो सबके लिए वैसा ही पेपर है। ठीक है सर, केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन टफ रहा है? खासकर फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों पोर्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहे। मतलब ऐसा है कि जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, बस और कुछ नहीं है। डिफिकल्ट लास्ट ईयर में और इस ईयर में क्या डिफरेंस रहा? हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री का लेवल अच्छा हुआ है लास्ट ईयर से, इस बार का पेपर अच्छा था। नीट और री नीट का क्या मेजर पोर्शन डिफरेंट में रहा है? केमिस्ट्री में तो लेवल अप हुआ है, नीट और री नीट में भी। ठीक है, कितने क्वेश्चन ऐसे लगे आपको कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहे? यार ऐसे अब एग्जैक्ट नंबर तो भी थोड़ा पूरा एनालिसिस करके बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल बेस्ड एनसीईआरटी रहे, बट उसी में थोड़ा क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग ज्यादा है, तो बच्चों को एग्जाम हॉल के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया होगा, तो हो सकता है उसके कारण थोड़ा नर्वस ज्यादा हो गए होंगे, बट वो है सब एनसीईआरटी बेस्ड ही। अभी जाके जब डिस्कशन देखेंगे बच्चे तो बोलेंगे अरे यार ये तो कर सकते थे। ठीक है ना, बट हाँ ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में केमिस्ट्री। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, अगर मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी बेस्ड था, पेपर इजी था, लेकिन बच्चे को पेपर देना है ना एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर मॉडरेट है, उसका मैं रीजन देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन है इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो पहले इस तरह से नहीं आए हैं। ठीक है, एक बार आए थे जब इसमें हुआ था, मणिपुर में हुआ था, तब आए थे इकोलॉजी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो अभी जो 3-4 न्यूमेरिकल हैं वो है इजी, एनसीईआरटी बेस्ड है, फटाफट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो उसकी लैंग्वेज को देख के घबरा जाएंगे क्योंकि इस टाइप से पहले नहीं आया है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है लोग उस क्वेश्चन को गलत कर दें, बट वो डिफिकल्ट नहीं है, वो ईजी है। बट बच्चा एक ऐसे टेम्परामेंट में एग्जाम दे रहा है जहाँ इतना ज्यादा इसका हाइप है, और उसको देते हुए ये भी डर लग रहा है कि पेपर लीक तो नहीं हो रहा है। उसको 3-4 दिन पहले टेलीग्राम में देखा कि पेपर बहुत सारी फेक न्यूज वगैरह, इसका प्रेशर है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, एनटीए एयरफोर्स से जा रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं वॉर में जा रहा हूँ। आज से 2 या 3 साल पहले ऐसा माहौल नहीं बनता था, तो कहीं ना कहीं बच्चा अंडर प्रेशर है। ठीक है, और तो अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं, इससे पहले जो पेपर आया था बॉटनी का, वो बिल्कुल एकदम उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें है 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया है। जैसे मैं कहूँ कि पायरिक एसिड वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कोई भी बच्चा कर देगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे लैंग्वेज देखकर ऐसे हो जाए ये तो न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, इकोलॉजी के 2 क्वेश्चंस हैं, उसको देख के थोड़ा सा वो हो जाए, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो पढ़ाया हुआ है क्लास में, सब कर रहे हैं, काफी लोग किए होंगे। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा मॉडरेट है पेपर। सर ओवरऑल पेपर अगर अपन बात करें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो कैसा रहा पेपर? मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कट ऑफ क्या लग रहा है आपको? कट ऑफ तो अभी तो कुछ आइडिया? मतलब पेपर के हिसाब से भाई ये तो है कि डाउन ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2025 से लेवल जैसे 2025 में फिजिक्स का लेवल थोड़ा हाई था, और इस बार केमिस्ट्री भी अच्छा हो गया, फिजिक्स भी अच्छा हो गया, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कट ऑफ उसी के आसपास गया थोड़ा। अब बाकी सारे बच्चों का जब एनालिसिस आएगा तो ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। अच्छा सर, आगे का क्या प्लान है? जो आगे बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो किस तरीके से उनको आप सजेस्ट करोगे कि पेपर का लेवल किस तरीके से बढ़ेगा? देखो सर, पेपर का लेवल कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सब एक अच्छे लेवल की तैयारी करवा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस, जो कि हम लोग कराते हैं। एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, एनसीईआरटी की लाइन को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है ना। काफी सारे चैप्टर जैसे जेनेटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आए हैं, तो उसी चीज को और थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस चीजों को बढ़ाना है, एक्स्ट्रा आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है ना। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे पेपर लीक भी हुआ और चीज हुई, स्टूडेंट्स के वो मोटिवेशन भी आया, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन कैसे रख पाए? वही देखो यार, अभी के टाइम पे जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो यार उनको शाबाशी कि उन्होंने फाइट किया है। क्योंकि ना बहुत इजी होता है कहना कि दोबारा पढ़ लो, दोबारा टेस्ट दे दो, बट रियल लाइफ में यार बच्चे ने मतलब मेंटली हम सब लोग एक काम छोड़ चुके होते हैं। ठीक है ना, आप सेम चीज सोचो, अगर यही इंटरव्यू 2 बार 3 बार लेना हो तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो वो बच्चे के लिए सोचो, वो सेम चीज को जो
3 तारीख को परफॉर्म करके आ गया था जेन्युइनली, वो अब दोबारा पढ़ रहा है, तो एक तो बच्चा मेंटली उससे भी परेशान था, बट फिर भी अगर उसने फाइट किया तो बहुत अच्छा, और टेंशन नहीं लेनी है बच्चों को, क्योंकि पेपर बेटा तुम जो सोच रहे हो कट ऑफ उसी के हिसाब से जाएगी, ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाना है। और जो बच्चे अब मतलब लगता है कि नया एक्सप्लोर करना है, तो बेटा पीडब्ल्यू आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप आगे अभी जस्ट हम लोग अनाउंस भी करेंगे जैसे ही पेपर डिस्कशन होता है, उसके बाद आपको यकीन 2.2 बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर आपको फिर से, हाँ कुछ लोगों को लगता होगा सर जो हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, पेपर में जो टाइम लगा है उसको बेटा प्रैक्टिस से ही कम किया जा सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आया हुआ था, लेकिन हाँ वो प्रैक्टिस जो मांगता है वो आप लोगों को भी थोड़ा पता चला होगा कि यार नहीं यार मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब टीचर्स बोलते हैं कि क्वेश्चन लगाओ तो आपको लगाना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, और वो सब चीज आपको सर यकीन 2.0 में आपको इस बार और भी हम लोग चीजें इनकलकेट करेंगे। सर इसी पेपर को बच्चा अभी बैठ के सॉल्व करेगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा, लेकिन इसी पेपर को उस टेम्परामेंट में सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों को डर लग गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। उसका रीजन ये होता है कि बहुत ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की होगी, या बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दिए होंगे, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो एनटी ने एक चीज तो सिखा दी कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका ये जो है ना ये, इसको आप कैसे एक अनफेवरेबल कंडीशन में संभालते हो, जिसको हम सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। आप सोच के गए कि मैं 700 नंबर लाऊंगा, पेपर आ जाए उस टाइप का, तो फिर आपको उसी में ही खेलना है ना। आप किस तरीके से मोल्ड करते हो, ए प्लान फेल तो बी प्लान कैसे, तो इस चीज का भी टेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। आपका टेम्परामेंट आप कैसे संभालोगे, मतलब एग्जाम हॉल में आप कैसे बिहेव करते हो ना, उससे आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा वेरी करेगा। जो इस बार का पेपर था वो बच्चों ने, जिस बच्चे से मैं क्वेश्चन दिखाऊं ना, तो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब नॉर्मली जैसे भी ये क्वेश्चन है, बच्चा यहाँ देखेगा ना, उसको लगेगा अरे यार प्रोटीन का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा, फिर आगे आएगा तो पता चलेगा अच्छा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बाद में पता है इजी क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है। बट बच्चे के लिए यहाँ से यहाँ तक आना ना एग्जाम हॉल के अंदर, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस ही आ पाएगी, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा टेंशन नहीं लेना, पीडब्ल्यू आपके साथ है। आप अपना पहले तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने आप को संभालिए, बहुत अच्छा आपने किया है, इसके लिए शाबाशी आपको। और अगर थोड़ा ऊपर नीचे लगता है तो भाई देखो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से आप रैंक डिसाइड थोड़े दिनों बाद पता चलने लगता है, सारे बच्चों का ओवरऑल आइडिया आ जाता है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको अगला क्या स्टेप लेना चाहिए, उसके हिसाब से स्टेप लीजिए। हम हमेशा पीडब्ल्यू आपके साथ हमेशा खड़ा है।